कक्षा में मैं राजकीय कृत प्लस 2 उच्च विद्यालय कुमारडुंगी से अनमोल रत्नरुंडा। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 6 के लिए हिंदी व्याकरण खंड से पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्दों को जानने से पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद को देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है और उनके आधार पर शब्दों के कई भेद हैं। हिंदी व्याकरण के शब्द भेद। हिंदी व्याकरण के शब्द भेदों को 3 आधारों पर बांटा गया है: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द। रचना के आधार पर 2 भेद हैं: मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द को फिर से 2 भागों में बांटा गया है: यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। आज की कक्षा में हम लोग पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं उसे देखेंगे। पर्यायवाची शब्द को जानने से पूर्व एक छोटा सा खेल आप लोगों के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपियाँ निकाल के रखी होंगी, तो आप लोग से मैं चाहूँगा कि आप लोग के सामने ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं, उन चीज़ों को अपनी कॉपियों में लिख लें। यहाँ इस तस्वीर में आप लोग एक बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं। इस दृश्य में कई सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपनी कॉपियों में लिख लें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने मन से इन चीज़ों को याद कर लिया है और अपनी कॉपियों में लिख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा होगा। आप लोगों ने इस तस्वीर में एक घर को देखा। अब हो सकता है किसी बच्चे ने इस घर के बारे में कहा या लिखा होगा कि ये मकान है या ये आवास है। तो ये मकान और आवास घर के ही रूप हैं। मतलब घर, आवास और मकान, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने और भी कई सारी चीज़ों को लिखा होगा। सूरज लिखा होगा, आकाश हमने देखा, नदी को हमने देखा, पेड़ देखा हमने, चिड़ियों को देखा, पानी को देखा है, फिर कमल फूल और कई सारी और चीज़ों को हमने देखा है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सूरज को आपने देखा, सूरज के बारे में किसी बच्चे ने लिखा होगा ये सूर्य है। तो सूरज को और किन शब्दों के द्वारा कहा जाता है? सूरज को और क्या कहा जाता है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सूरज के ही पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार नीले रंग में आप लोगों ने नदी को देखा है। इस नदी के पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकते हैं? सरिता है, सरित है, तरंगनी है, तटिनी है। तो ये सारे शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये सारे शब्द सरित के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर पेड़ है। पेड़ को आप लोगों ने किसी ने लिखा होगा वृक्ष लिखा होगा। तो इस तरह से पेड़ और वृक्ष पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़ के और पर्यायवाची शब्द हैं पादप, तरु, विटप। फिर चिड़िया के पर्यायवाची शब्द हैं पंछी, खग, विहग, विहंग। तो ये सारे शब्द जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब एक शब्द के कई सारे शब्द रूप हैं और ये शब्द रूप जो हैं अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि एक ही अर्थ देते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि पर्यायवाची शब्द तो एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन
यहाँ पे कुछ और बातों को हमें ध्यान देना है, विशेषकर 2 बातों को ध्यान देना है। पहली बात है, सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। और दूसरी बात ध्यान देने की है कि 2 पर्यायवाची शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जैसे पवित्र नदी गंगा, इसके पानी को, गंगा नदी के पानी को हम लोग गंगा जल कहते हैं। गंगा के पानी को गंगा जल कहते हैं, गंगा पानी हम लोग नहीं कहते हैं। ये गलत प्रयोग होगा। उसी तरह से नाली के पानी को नाली का जल या नाली के जल हम लोग नहीं कहेंगे, ये गलत प्रयोग होगा। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है कि समान अर्थ रखने वाले सभी शब्द जो पर्यायवाची हैं उनका प्रयोग जो है एक शब्द के जगह पे दूसरे शब्द को नहीं रख सकते हैं, या 2 पर्यायवाची शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है। ये वाक्य के आधार पर हम लोग ऐसा देखते हैं, वाक्य जैसा बनेगा उसी आधार पर हम लोग वहाँ पर वैसे शब्दों को रखेंगे जो वहाँ पे सहज हो और वहाँ पे जिसका सही अर्थ निकले। आशा करता हूँ बच्चों आप सबों को ये कक्षा समझ में आई होगी। पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपने सीखा और मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ कि आप लोग अपने आस पड़ोस में कई सारी चीज़ों को देखते हैं। प्रयास कीजिए कि उन सभी चीज़ों को आप हिंदी में, हिंदी भाषा में और किन किन रूपों में, किन किन शब्द रूपों में आप लोग उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी कॉपियों में उसे लिखें। आज की कक्षा में इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।